इस वीडियो में हम चौथा लिख रहे हैं भुरळ पडणे। भुरळ पडणे ध्यान दो बेटा, भुरळ पडणे। नीचे लाइन पे लिखते हैं। अभी मैं लाइन जाने नहीं देता हूँ, आप लाइन एक छोड़ के लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने वो रूल बता दिया बेटा अभी। मोह होणे, मोह होणे। मुझे क्या बार बार पेज पलटना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कंटिन्यू लाइन पे लिख रहा हूँ। वाक्य, वाक्य लिख रहा हूँ बेटा। नीताने काढलेल्या सुंदर चित्राकडे, नीताने काढलेल्या सुंदर चित्राकडे पाहून। एखादा अक्षर स्पेलिंग नहीं दिखाई देता है तो मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ बेटा, 10 के बच्चे हो, क्योंकि मुझसे भी बोल रहा हूँ तो मुंह से भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। नीताने काढलेल्या सुंदर चित्राकडे पाहून मितालीला भुरळ पडली। मितालीला भुरळ पडली। नंबर 5, आनंद गगनात न मावणे। आनंद गगनात न मावणे, न मावणे। खूप आनंद होणे, अर्थ खूप आनंद होणे, खूप आनंद होणे। पुस्तक आप लिख सकते हो। वाक्य भी यहाँ पे, वाक्य बुद्धिबळ स्पर्धेत जिल्ह्यात पहिला आल्यामुळे सोहमचा आनंद गगनात मावत नव्हता। बुद्धिबळ स्पर्धेत जिल्ह्यात पहिला आल्याने सोहमचा आनंद गगनात मावत नव्हता। वाक्य अर्थ पूरा होना चाहिए, ध्यान दो बेटा। नंबर 6, रममाण होणे। रममाण, ये मा शब्द है बेटा। रममाण होणे, रममाण होणे। अर्थ लिखो नीचे। गुंगून जाणे, गुंगून जाणे या मग्न होणे, दोनों में से कोई भी आप एक वाक्प्रचार का अर्थ लिख सकते हो। वाक्य है बेटा, शाब्दिक कोडे सोडवण्यात, शाब्दिक कोडे सोडवण्यात प्रकाश नेहमी रममाण होतो। नंबर 7, हेवा वाटणे। हेवा वाटणे अर्थ मत्सर वाटणे,
मत्सर वाटणे, फुल स्टॉप। वाक्य लिखो बेटा, वाक्य बनाइए। साहिलच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा त्याच्या, वापस बता रहा हूँ, हेवा वाटणे, अर्थ मत्सर वाटणे। वाक्य, साहिलच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा त्याच्या मित्रांना नेहमी हेवा वाटतो, फुल स्टॉप। आगे है खूण गाठ बांधणे। खूण बड़ी मात्रा देना, खूण गाठ दीर्घ मात्रा वो की, बांधणे अर्थ दृढ़ निश्चय करणे, निश्चय करणे। वाक्य लिखना बेटा, या वर्षी दिवस रात्र झटून अभ्यास करायचा, अशी प्रतीकने मनाशी पक्की खुणगाठ बांधणे, इधर दिया है ना बांधणे, तो बांधली क्रियापद, पुष्टा बांधली। देखो अभी हमने यहाँ 8 वाक्य प्रचार लिखे और 2 लिखते हैं, पूरे 10 करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे बेटा हम। आगे हैं सुरुंग लावणे, आगे हैं 9। देखो बेटा अभी हम लिखते हैं 9, नंबर 9 सुरुंग लावणे। सुरुंग लावणे अर्थ है एखादा बेत उधळून लावणे, एखादा बेत उधळून लावणे, एखादा बेत उधळून। हाँ फिर से देखो, सुरुंग लावणे अर्थ एखादा बेत उधळून लावणे। अभी वाक्य लिखते बेटा इसका। वाक्य, आईने दुपारपासून अभ्यासाबाबत चौकशी, अभ्यासाबाबत चौकशी करून मुलांच्या सिनेमाला
जाण्याच्या आनंदाला, जाण्याच्या आनंदाला सुरुंग लावला, सुरुंग लावला। आगे बेटा सहकार्य करणे, नंबर 10। नंबर 10 है सहकार्य करणे। सहकार्य करणे, सहकार्य करणे, हातात हात घालणे। देखो अर्थ है हातात हात घालणे, सहकार्य करणे, हातात हात घालणे। आता एक्चुअली ये वाक्प्रचार है ना, अक्सर ऐसा आता है, हाथात हाथ घालने अर्थ आएगा सहकार्य करने, लेकिन जब सहकार्य करने आया तो हाथात हाथ घालने ऐसा करना। लेकिन ये सहकार्य ये कॉमन वाक्प्रचार है बेटा ये, लेकिन यह अर्थ जो है एक्चुअली उसका वाक्प्रचार इसको बनाया जाता है हाथात हाथ घालने का। इधर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट अर्थ दिया है, लेकिन सिंपल वाक्प्रचार है सहकार्य करणे। मग सहकार्य करणे म्हणजे काय, मदद करणे भी होता है। आप उसको सिंपल वाक्य में ऐसा न लिखते हुए ऐसे लिखना, मदद करणे ऐसा लिखो, तो इससे जल्दी ये समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये ऐसा कंफ्यूजन करने का मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन आता है तो ऐसा वाक्प्रचार में पूछा जाएगा हाथात हाथ घालने, तो उनको अर्थ में भी वापर कर सकते हैं, ऐसा आपको बताने का मेरा प्रयास है। सिंपल है सहकार्य करणे, तो मग हातात हात घालणे म्हणजेच काय, मदद करणे, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है बेटा। तो देखो मैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, गावातील पडीक विहिरीची बांधणी करण्यासाठी गावकऱ्यांनी सहकार्य केले। आणि जब हातात हात घालने ऐसा आया तो गावातील पडीक विहिरीची बांधणी करण्यासाठी गावकऱ्यांनी हातात हात घातला, हातात हात घातला, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम ऐसे लिखेंगे, अभी जैसे पूछा है वाक्य, वाक्य ऐसे लिखेंगे बेटा कि गावातील पडीक म्हणजे खराब गिरी हुई जुनी, पडीक विहीर म्हणजे क्या, कुआ, विहिरीची बांधणी करण्यासाठी करण्यासाठी गावकऱ्यांनी, देखो इसको काट देता हूँ मैं, गावकऱ्यांनी सहकार्य केले, सहकार्य केले। इधर माइंड करना, आपको एक्चुअली वाक्प्रचार में यही पूछा जाएगा हाथात हाथ घालने, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आया तो ऐसे लिख सकते हो। अभी यहाँ पर हम ये प्रश्न 4 और 3 यहाँ ख़त्म होता है, तो अभी उसके बाद हम जाएंगे बेटा, अभी हम आगे ये प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न 4A। अभी ये जो आ है इसको बोर्ड में हमें किस इंफॉर्मेशन से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा,
भाषिक घटकांवर आधारित कृति। ये टॉपिक, ये इंफॉर्मेशन आपके बोर्ड के पेपर में रहेगी। प्रश्न 4 हमने किया 8 मार्क का। प्रश्न 4 किया 8 मार्क प्लस प्रश्न 4 8 मार्क, टोटल कितने हो गए बेटा? 16। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 मार्क। देखो इजी एकदम समझा रहा हूँ मैं आपको कि ग्रामर टॉपिक में आएगा। हमने अभी पूरा किया, अभी चल रहा है, मतलब 8 प्लस 8 ऐसे 16 मार्क का ग्रामर आने वाला है। और हमने बहुत अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन से लेकर हमने देखा कि बोर्ड में कैसा पूछा जाएगा। अभी 8 मार्क का आपको एक एक क्वेश्चन के साथ रिटर्न में मैं कागज़ पर लिख कर तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक एक शब्द में एक एक क्वेश्चन पे रुक कर समझा रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान दो। प्रश्न 4 लिखता गया मैं 1 2 3 तक। अभी प्रश्न 4 भाषिक घटकांवर आधारित कृति। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, घाई नहीं, कुछ नहीं, बार बार बता रहा हूँ, आप भी बोर होते जाते हो। होशियार बच्चे हैं ना बेटा, वो बोर हो जाते हैं मेरे बार बार शब्द से, लेकिन मैं फक्त होशियार बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे की 4 बार बोलते तब जी बोलते हो, ऐसे बच्चों को भी हमें लाइन में लाना होता है बेटा। हाँ, सिर्फ होशियार बच्चों को ही नहीं पढ़ाते हैं मास्टर, सभी बच्चों को लाइन में लाते हैं बेटा। थोड़ा बोर होते हो नहीं तो क्या करना है। प्रश्न 4 भाषिक घटकांवर आधारित कृति। अभी हम आपको देखेंगे बेटा आगे। शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति, ये एक ही शब्द है, शब्द संपत्ति। मैं ये वापस एक बार ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ। प्रश्न 4 1, अभी 1 लिख रहा है, 1 प्रश्न 4 का 1 गुण 4 गुण। अभी उसमें भी देखो बेटा कैसे रहेगा, इसमें भी और ऐसे पूछे जाने वाले हैं। तो अभी हमने प्रश्न में 1 और जो 1 है उसमें आपको ये 4 मार्क के 4 क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका टाइप भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रश्न 1 4 गुण कैसे आएंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी नीचे देखो ना, बता रहा हूँ, लक्षात ठेवा। इसमें आपको समझ में आएगा कि सर क्या बताना चाहते हैं। लक्षात ठेवा। नंबर 1 कृती पत्रिकेत म्हणजे प्रश्नपत्रिका। कृती पत्रिकेतील प्रश्न देखो तीसरे बार रिपीट हो रहा है। 4 रिपीट होने के बावजूद भी हमारे डाउट कायम रहते हैं, इसका कारण हम ध्यान नहीं देते। ही शब्द संपत्तीवर आधारित कृती विचारली जाते। फिर से देखो, लक्षात ठेवा, कृती पत्रिकेतील प्रश्न 4 म्हणजे क्वेश्चन्स पेपर में प्रश्न 4 1 ही शब्द संपत्ति, देखो ऊपर दिया है शब्द संपत्ति पर आधारित कृति विचार ली जाएगी। अतः शब्द संपत्ति के आधार पर आपको पूछा जाएगा। कैसे, तो देखो इधर दिया है शब्द संपत्ति, ये क्या है, तो यामध्ये माने इनमें शब्द संपत्ति में यामध्ये नंबर 1 हम नंबर नहीं देते उसको, डॉट करते कि सामान्य व्याकरण, एकदम कॉमन ग्रामर है, सामान्य
व्याकरण, सामान्य व्याकरण। मग सामान्य व्याकरण क्या होता है? तो नीचे देखो, लिंग, वचन, देखो लिंग वचन, सामान्य ग्रामर बता रहा हूं मैं क्या है। लिंग, वचन, विभक्ति, काल, ये सामान्य इसमें आते हैं बेटा। इसके बाद समानार्थी, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, गटात न बसणारा शब्द, गटात न बसणारा शब्द, एका शब्दाचे भिन्न अर्थ, जोड़ शब्द। ये जो है, और एक है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। अभी आपको ये जो दिए है ना, ये आपको कॉमन बताया कि सामान्य व्याकरण में क्या क्या हो सकता है, तो इतने होते हैं। सामान्य व्याकरण में ये इतना होता है सामान्य व्याकरण में। लेकिन आपको बोर्ड के पेपर में ये 5 टॉपिक आएगा खाली। नंबर 1 समानार्थी, इनमें से, हाँ इनमें से, ये जो ऊपर दिए ना इनमें से क्या आएगा खाली पेपर में 5 टॉपिक आएंगे। समानार्थी शब्द। नंबर 2 विरुद्धार्थी शब्द। आप समझ रहे क्या बता रहा हूँ? समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला। 4 समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, वचन बदला। और 5 शब्द समूहाबद्दल, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। और इनमें से फक्त आपको 4 पूछे जाएंगे। गुण है 4 मार्क, ऊपर भी दिया है देखो, गुण 4 मार्क। बस ये जो बताया है ये आपको सामान्य व्याकरण की बात बताई मैंने, लेकिन बोर्ड में आने वाला ये खाली 4, ये 5 पढ़ने के लिए हैं और आपको 4 कोई भी पूछे जाएंगे। और आपको पहले पेपर मैंने एक बार समझाया था, पेपर सेट, तब बहुत गुस्सा भी किया था, याद होगा। वो गुस्सा इसलिए करता हूँ कि बार बार बताने के बाद भी हम उसको ध्यान नहीं रखते बेटा। ये याद रखो, यहाँ पे ये समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी है, लिंग बदला है, वचन बदला है, शब्द समूहाबद्दल एक। टाइप अभी आपको पेपर टाइप मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान दो बेटा। पेपर टाइप में जो आपको मैं समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। प्रश्न देखो बेटा, पुढील कृती सोडवा, पुढील कृती सोडवा। एक है, ध्यान दो बेटा, एक वचन बदला, वचन बदला ऐसा दिया है, वचन बदला ऐसा दिया है। एक पिशवी, श पूरा लिख दो, पिशवी, पिशवी, तो वचन बदला में आएगा पिशव्या। नंबर 2 मिनीटे, तो इधर आएगा
मिनिट। देखो ये हो गया 1 मार्क का। नंबर 2, खुला खुला लिखोगे बहुत अच्छा होगा। पुढील इंफॉर्मेशन भी लिखना है। पुढील शब्द समूहांसाठी, ऐसा भी आएगा, समूहांसाठी एक शब्द, यह भी 1 मार्क के लिए आएगा। 1, केलेले उपकार, केलेले उपकार न मानणारा, न मानणारा। अभी हमने पिछले टाइम में लिखा था, देखो एरो करके लिखना, कृत घन, घ पे न जोड़ना बेटा, या घ है न जोड़ना। इसको बॉक्स रहता है, कृति पूछा है तो कृति भी लिखना है, नहीं पूछा है तो ऐसे सॉफ्ट लिखना है। नंबर 2, 1 मार्क का ही है, हाँ ध्यान रखना। ये 1 मार्क का होगा, ये 1 मार्क का है। देवाचे अस्तित्व, देवाचे अस्तित्व मानणारी व्यक्ती, देवाचे अस्तित्व मानणारी व्यक्ती आस्तिक। जो नहीं मानते उसको नास्तिक बोलते हैं हम लोग। जो देवाचे अस्तित्व मानते हैं उसको हम आस्तिक बोलते हैं। अभी 2 हो गए 2 मार्क के। अभी ये 3, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द 2, समानार्थी शब्द 2। आता 2 आएंगे, 1 मार्क का 1 है। 1, 2 शब्द लिहा समानार्थी, तीर काठ, तीर काठ। नंबर 2, माता, देखो तीर काठ, माता आई। देखो आप ऐसे 2 दिए ना, ये 2, 1 2 ऐसे लिखना है। भले ऐसे ये 2 नहीं भी लिखा चलेगा। समानार्थी शब्द अर्धा मार्क है, 1 मार्क का, 1 मार्क 1 मार्क। देखो इधर ये 1 मार्क के हो गए। वचन बदला, शब्दों से बदल 1 मार्क और समानार्थी 1 मार्क। फिर इसके बाद है बेटा, इसके बाद चौथा है लिंग बदला, लिंग बदला। लिंग बदला में 1 लिखो, माता पिता। वापस देखो नीचे दिखाई नहीं दिया, लिंग बदला माता पिता। नंबर 2 गाय, गाय बैल। देखो बेटा यहाँ पे हमारा शब्द संपत्ति में ये जो 4 मार्क का मैंने आपको समझाया अभी, ये जो 4 मार्क का मैंने अभी आपको समझाया है कि वचन बदला 1 मार्क, पुढील शब्द समूह बदल 1 मार्क, समानार्थी 1 मार्क, लिंग बदला 1 मार्क। बात वही हो गई ना। कौन सी? देखो समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला, शब्दों समूह बदला 1 शब्द। इसमें से टाइप में कोई भी 4 आएंगे। अतः समझो, देखो इसमें हमने वचन किया, शब्दों समूह बदल किया, समानार्थी किया, लिंग किया, लेकिन विरुद्धार्थी नहीं है तो कोई भी 1 लेफ्ट होगा। तो जरूर नहीं कि विरुद्धार्थी होगा या समानार्थी होगा, कोई भी हो सकता है। कोई भी 4 टॉपिक पर आपको पूछा जाएगा, इतना याद रखना बेटा। बाकी स्टडी हम अगले पीरियड में करेंगे।